डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु अकेडमी। आज जो आप लोगों के सामने मैं वर्कशीट लेकर आई हूँ, वर्कशीट नंबर 65 है। ये नंबर 65 है, इंग्लिश की क्लास 10th के लिए है और ये 15 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। इसमें जो टॉपिक आया है आपका फर्स्ट फ्लाइट बुक है। इस बुक में से जो चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, उसका सेकंड पार्ट आया है। आपको पता है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ये आपका सेकंड पार्ट है कुर्ग। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्लिम्पसेस क्या होती है? झलक। इस चैप्टर में आपको हिंदुस्तान की झलक दिखाई देगी 3 तरह से। और ये जो चैप्टर लिखा है अशोक लेब्रोल ने लिखा है। ठीक है, अशोक लेब्रोल इसके राइटर है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कुर्ग जो है बेटा कर्नाटका में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया, वहाँ की स्पेशलिटीज़ को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों का पैराग्राफ है। Midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और जो मैंगलोर के बीच में बीचों बीच एक स्वर्ग जैसी जगह है, और उसको देखकर ऐसे लगता है जैसे कि वो भगवान के घर से ही उस जगह को खींच कर ले आए हों। ठीक है, ड्रिफ्टेड मीन्स कि वहाँ से लेकर आ गए हों। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men. ये जो यहाँ का जो लैंड है, यहाँ की जो भूमि है, चारों तरफ पहाड़ियों से घिरी हुई है। ये एक हिल स्टेशन है और यहाँ पर मार्शल मैन यानी कि जो पहले ज़माने में युद्ध वगैरह करते थे, वहाँ पे योद्धा वगैरह रहते हैं यहाँ की भूमि पर। ब्यूटीफुल वुमेन्स एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक जानवर, खूंखार जानवर रहते हैं, और बहुत सुंदर सुंदर जो है यहाँ की स्त्रियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं। कुर्ग और कोडागो, कुर्ग का दूसरा नाम है कोडागो। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, यहाँ पर सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। यानी कि रेन फॉरेस्ट मतलब कि बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे पाए जाते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पे पेड़ पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत आबादी में यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन, और ये मशहूर है अपने मसालों के लिए और कॉफ़ी के प्लांटेशन यानी कि कॉफ़ी के उपज के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, जो यहाँ की जो सदाबहार वनस्पति है वो इस डिस्ट्रिक्ट के 30% एरिया को कवर करता है। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, मतलब कि बरसात के मौसम में यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बहुत सारे विजिटर्स यहाँ आना चाहते हैं, परंतु इतनी सारी बारिश की वजह से वो नहीं आ पाते। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर, कमेंसेस मतलब स्टार्ट होना, सीज़न ऑफ जॉय मतलब ये खुशी भरा मौसम जो है सितंबर में स्टार्ट होता है और मार्च तक चलता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, इस समय जो मौसम होता है बहुत ज़्यादा परफेक्ट, बिल्कुल अच्छा होता है। विथ सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेयर, यहाँ पर जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं वो अपने हिसाब से बहुत हल्की फुल्की सी ही पड़ती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इन, अब देखो ऊपर ये कहा गया था कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और यहाँ पे कहा गया विल सम शॉवर्स शॉन इन फॉर गुड मेजर, मतलब कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा आ जाती है कि वहाँ पे बाढ़ आ जाती है, ऐसा भी नहीं कि बहुत हल्की फुल्की आती है, मतलब इतनी आती है कि वो सिर्फ विजिटर्स को रोक लेते हैं कि बहुत वहाँ पे बारिश ऐसी आती है। ठीक है, द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, मतलब कि यहाँ की जो हवा है कॉफ़ी की खुशबू से महकती रहती है। एंड कॉलोनियल बंगलोज, कॉलोनियल्स मतलब कि जो
पुराने ज़माने के जो बुज़ुर्ग थे वहाँ के, उनके जो बंगलोज होते हैं स्टैंड स्ट्रक अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कैनोपीज मतलब जो पेड़ उग जाते हैं, ये पेड़ है यहाँ पे, इसके बहुत घने पेड़ होते हैं, इनकी छाया को, इनकी शेड को हम कैनोपीज कहते हैं। और इसके प्राइम मतलब हर एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर, जहाँ कुर्ग के हर एक इम्पॉर्टेंट कॉर्नर में इस तरह के पेड़ हैं जिनके नीचे ये कॉलोनियल बंगलोज, इनके घर बने हुए हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे इसके एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। विच पीस ऑफ हेवन इज़ बीइंग रेफर टू हेयर, किस तरह के स्वर्ग के बारे में यहाँ बताया गया है, ये कोडागू के बारे में बताया गया है। व्हेन द राइटर सेज ड्यूरिंग द मानसून, जब राइटर कहते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पर इतनी बारिश होती है कि रोकने के लिए काफ़ी है, तो उसका कहने का मतलब क्या है? इसके कहने का मतलब है कि मोस्ट विजिटर डोंट कम ड्यूरिंग द रेनी सीजन, मतलब कि बहुत सारे विजिटर्स रेनी सीजन में यहाँ नहीं आते हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं थर्ड में क्या है। थर्ड में आप लोगों को कहा है द स्टेटमेंट दैट इज़ ट्रू अबाउट द मंथ ऑफ दिसंबर इज़, दिसंबर के महीने के लिए सब इनमें से सही क्या है? द वेदर इज़ वेरी बैड, बहुत बुरा होता है इस टाइम मौसम। इट रेन्स हैविली टू एवरी वन डिस्कम्फर्ट, हर किसी के डिस्कम्फर्ट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है। एरोमा ऑफ कॉफ़ी हैंगिंग, या फिर जो कॉफ़ी की जो खुशबू है वो पूरी हवा में फैल जाती है, यही होगा ना, पढ़ा था ना हमने ऊपर। ठीक है, द ट्री शेड ऑल दियर लीव्स, क्या पेड़ अपने पत्ते झाड़ देते हैं? नहीं ना, सी है इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ये देखो, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों की दो विशेषताएं बताओ। एक तो यही था कि वो मार्शल मैंस होते हैं वहाँ पर, वहाँ की फीमेल्स बहुत जो है खूबसूरत होती हैं। ठीक है, आगे और करेंगे इसमें, इनको जो है आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो फायर गन्स होती हैं वो रखने की परमिशन होती है, और भी बहुत सारी है, मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। ब्रीफली मेंशन द स्टोरीज रिगार्डिंग द डेसेंट ऑफ कोडागो पीपल, जो कोडागो पीपल के जो पूर्वज हैं उनके बारे में स्टोरीज क्या क्या हैं वो बतानी है आपको। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चैप्टर। अब आपको नीचे यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, यानी कि एक छोटा सा जो है 2 लाइन की ये स्टेटमेंट निकाल कर, और ये दिया हुआ है द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्स टू लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग। यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर ये सारी एडवेंचर्स करते हैं। रिवर राफ्टिंग मतलब कि जो फट्टे होते हैं ना, फट्टों को इस तरह से जोड़ जोड़ के ये लोग नाव की तरह बनाते हैं और उसके ऊपर ये लोग शिपिंग करते हैं। कैनोइंग होता है, एक बोट होती है पतली सी और उसके उसके ऊपर बोटिंग करते हैं, उसको कैनोइंग कहते हैं। ठीक है, रैपलिंग होता है, किसी चट्टान से नीचे उतरने को रैपलिंग कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग होता है, किसी चट्टान पर चढ़ने को। ठीक है, माउंटेन बाइकिंग क्या होती है? पहाड़ों पर बाइक चलाने को हम कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है, ये देखो। राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग कुर्ग एज एन आइडियल प्लेस फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स। हमें ये लिखना है कि कुर्ग जो है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए एक आइडियल प्लेस है। यू कुड कंसिडर इट एज ए टूरिस्ट ऑफ हेवन, ये लिख सकते हो। ब्यूटीफुल, उसके नेचर को डिस्क्राइब कर सकते हो, उसके वेदर को डिस्क्राइब कर सकते हो। ब्रेव, वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब कर सकते हो कि वहाँ के लोग बहुत ब्रेव होते हैं, और हॉस्पिटैलिटी होती है, सूटेबल लैंडस्केप है, फैसिलिटीज़ है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए। ये सब आप लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पैराग्राफ में इंक्लूड करनी है और पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो ये सब हिंट के लिए दिया था आपको, बाकी जैसा भी आप लोगों को सूटेबल हो वैसा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट। चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो बेटा ये जो है आप लोगों की जो वर्कशीट आई है उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। पहले आप लोगों को ये वर्ड मीनिंग है, ये सारे वर्ड मीनिंग आपने जो पैराग्राफ अभी पढ़ा है उसी इसमें से ही है। तो ये सारे वर्ड मीनिंग्स आपके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, सारे के सारे अपने कॉपीज़ में उतार लेना ताकि आपको पैराग्राफ समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद है आपका जो फोर्थ क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि वहाँ के लोगों की दो विशेषताएं बताइए। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी विशेषताएं बता दी है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फियरलेसली इंडिपेंडेंट, वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, आज़ाद ख्यालात के होते हैं। दे आर ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, वो जो है ग्रीक या फिर अरब से उनके पूर्वज आए हुए हैं। दे हैव ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि ये आदर सत्कार करने वाले होते हैं। दे इंजॉय रिकाउंटिंग न्यूमरस टेल्स ऑफ वेरियस रिलेटेड टू दियर सन्स एंड फादर्स, वो अपने जो बेटों के और फादर से जुड़े हुए बहादुरी के किस्से होते हैं उनको बहुत बार दूसरों को सुनाने में
इंजॉय करते हैं। कार्डावियर्स आर द ओनली पीपल इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। यहाँ के जो लोग हैं पूरे इंडिया में सिर्फ यहीं के लोगों को फायर आर्म्स यानी कि गन्स वगैरह बिना किसी लाइसेंस के रखने की इजाज़त है। द ऑथर हैज़ डिस्क्राइब द पीपल ऑफ कुक एज अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। और जो इनके ऑथर है अशोक लैब्रोर, उन्होंने इनको मार्शल मैन जो है उनको कहा कि बहुत बहादुर होते हैं, बहुत प्राउड होते हैं, बहुत गौरवान्वित यहाँ के मार्शल होते हैं, मार्शल मैन होते हैं, और यहाँ की फीमेल बहुत ब्यूटीफुल होती हैं। देखो दो कहा था, यहाँ पर इतनी सारी हैं, ये सारी आप लोग लिख देना। इनमें से कोई तो दो आपको एग्जाम के टाइम पर याद रहेंगी ना, तो इनमें से कोई भी दो फिर लिख देना एग्जाम में। अभी फिलहाल आप लोग वर्कशीट के लिए ये सारी की सारी लिखेंगे, यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ उतारेंगे, ठीक है। सेकंड जो आपका ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। नेक्स्ट है आपका जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा है कि वहाँ के लोगों की जो ब्रीफ में वहाँ की स्टोरीज बतानी है। तो ये वाला देखो, द फेयरलेसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंट्स ऑफ ग्रीक्स और अरब्स। वहाँ के जो लोग हैं बहुत आज़ाद ख्यालात के हैं, उनके पूर्वज ग्रीक्स और अरब से आए हैं। अ सेक्शन ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग विद द कोस्ट। अलेक्जेंडर आर्मी का छोटा सा सेक्शन जो है दक्षिण की तरफ चला गया था एंड सेटल्ड हियर, और वहीं पर ही वो रुक गया था और फिर वो अपने देश वापस नहीं जा पाए। दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स, और इन लोगों ने वहाँ के लोकल्स से शादी कर ली। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट, यही इसकी स्टोरी है, ठीक है। ये आपका फिफ्थ का आंसर है। उसके बाद बेटा थर्ड में जो कहा था आप लोगों का पैराग्राफ लिखने कहा था, ये होता है Coorg are also known as Kodagu is one of the most beautiful lands placed in the heart of the southern Indian peninsula. It is situated on the slopes of Western Ghats and is counted among the unspoiled zones of the country. Unspoiled मतलब जो वहाँ पर ख़राब नहीं हुआ, मतलब कंट्री का एक ऐसा जोन है जो अभी तक बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, बहुत साफ़ सुथरा इलाका है, ठीक है। तो ये आपका कुर्ग के बारे में है। उसके बाद फिर आपको ये पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। फिर आपको ये वाला पैराग्राफ लिखना है, और फिर आपको लिखना है ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ लिखना है। उसके बाद फिर आपको ये लिखना है, और ये एडवेंचर्स के बारे में, ये देखो राफ्टिंग होती है वहाँ पर, ठीक है, आपकी कैनोइंग होती है वहाँ पर, और ब्रह्मगिरी ट्रैक भी होती है, फिशिंग भी होती है, और दूसरी एक्टिविटीज़ ये हैं, ठीक है। तो ये आपका पैराग्राफ था। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था पैराग्राफ लिखना था, ये है, ये शायद आप, तो बेटा ये आपका पैराग्राफ था जो आपको लिखना था। मैं आपको स्टार्टिंग से फिर से दिखा देती हूँ, और इसमें से आप कुछ पैराग्राफ जो है स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि फर्स्ट पैराग्राफ आपने लिख लिया, ठीक है, सेकंड नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, ठीक है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। मतलब कि स्टार्टिंग से जो है ना ये 2 पेज जो है इनमें आप लोग अपनी जो शॉर्ट कर सकते हो, या फिर नहीं भी लिखोगे इन दोनों पेजेस को तो चल जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से आपको पेजेस दिखा देती हूँ, ये देखियो, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पेज है आपका, यहाँ भी वीडियो पॉज करके उतार लेना। उसके बाद ये सेकंड पेज है, ठीक है, और ये थर्ड है। आपको पेज वाइज नहीं लिखना, आपको पैराग्राफ लिखना है, ठीक है, आपको पैराग्राफ लिखना है। और ये कम से कम 2 या 2.5 पेज में आ जाएगा ये। अगर बड़ा रजिस्टर है तो शायद ये 2 पेज में ही आ जाएगा, और शॉर्ट करना चाहते हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कुछ भी कटिंग वटिंग कर लेना, जो आपको लगता है कि अनइम्पॉर्टेंट है तो आप उसमें से और शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये जो है राफ्टिंग का है, ये है आपका कैनोइंग का, ठीक है, और ये ब्रह्मगिरी ट्रैक का है, ये फिशिंग है, और ये दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पैराग्राफ। तो इतना जो ये पैराग्राफ है ये लिखवाने का मकसद इतना ही है कि इसमें से कुछ तो आप लोगों को याद रहेगा एग्ज़ाम में लिखने के लिए। अगर ये 10 मार्क्स का होगा तो 10 मार्क्स के हिसाब से बेटा ये पैराग्राफ मैंने बिल्कुल सफिशेंट लिखवाया है आप लोगों को। 10 मार्क्स से इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी कॉपीज़ में ये सब कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मैनी मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।